आज मैं आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। यह कहानी हमें बताती है कि जब आपके अंदर का डर आप पर हावी होने लगे तब क्या करना चाहिए। आज की यह कहानी साहस, हिम्मत और अहिंसा, बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बात मनवाना की सबसे बड़ी मिसाल है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल सकता है। बात है 1956 की। अमेरिका में उस समय काले और गोरे रंग के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। काले रंग के लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। उनके लिए स्कूल अलग, पानी पीने के नल अलग, यहाँ तक कि बसों में बैठने के लिए जगह भी अलग होती थी। बस में आगे की सीट गोरे लोगों के लिए होती थी और पीछे की सीटें काले लोगों के लिए। अगर कोई गोरा इंसान बस में चढ़ता और सीट नहीं होती तो काले इंसान को अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। यह बहुत ही गलत और अपमानजनक था। इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के मोंटगोमरी शहर में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसे मोंटगोमरी बस बॉयकॉट भी कहा जाता है। इसका मतलब था कि कोई भी काला इंसान वहाँ की बसों में सफ़र नहीं करेगा। इस आंदोलन की चिंगारी तब भड़की जब रोजा पार्क्स नाम की एक बहादुर महिला ने गोरे आदमी के लिए अपनी बस की सीट छोड़ने से साफ मना कर दिया था। रोजा पार्क्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बड़े आंदोलन को चलाने के लिए एक नेता की ज़रूरत तो थी और तब चुने गए 26 साल के युवा इंसान मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन ने लोगों से कहा कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम शांति से अपना विरोध जताएंगे। लोगों ने उनका साथ दिया। महीनों तक बारिश हो या कड़ाके की ठंड, लोग मीलों पैदल चलकर अपने काम पर जाते थे। लेकिन उन्होंने बसों में बैठना बंद कर दिया था। बस कंपनियों को भारी नुकसान चुकाना पड़ा। अब जैसे जैसे यह शांतिपूर्ण आंदोलन तेज हो रहा था, मार्टिन लूथर किंग नाम पूरे अमेरिका में फैलने लगा। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना दौर। जो लोग इस भेदभाव को बनाए रखना चाहते थे वो मार्टिन से नफरत करने लगे। उन्हें रोकने के लिए वो नीच हरकतों पर उतर आए। मार्टिन के घर पे दिन रात धमकी भरे फ़ोन आने लगे। फ़ोन पर अनजान लोग उन्हें गालियाँ देते थे और कहते थे अगर तुमने यह आंदोलन बंद नहीं किया तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मार्टिन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। एक रात मार्टिन काम से बहुत थके हुए घर आए थे। उनकी पत्नी कोरेटा और उनकी छोटी सी नवजात बच्ची सो रही थी। मार्टिन भी सोने गए। तभी रात के करीब 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मार्टिन ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि अगर तुमने घर नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारे घर को उड़ा देंगे। उस रात के बाद मार्टिन सो नहीं पाए। उस समय उनके मन में एक बड़ा तूफान चल रहा था। उन्हें लगने लगा कि शायद यह लड़ाई उनके बस की बात नहीं है। उन्हें अपनी पत्नी और उस छोटी सी बच्ची की बहुत चिंता हो रही थी। कोई भी आम इंसान अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता। मार्टिन को लगा कि शायद उन्हें यह आंदोलन यही छोड़ देना चाहिए। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो ऊपर वाले को याद करता है। मार्टिन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। मार्टिन ने बाद में एक किताब में लिखा कि उस रात उन्होंने भगवान से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, मैं सही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे डर लग रहा है कि जिन लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ वो मुझसे नेतृत्व की उम्मीद करते हैं, वे मुझे अपना नेता मानते हैं। लेकिन अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया, अगर मेरे अंदर की हिम्मत टूट गई तो वो लोग भी निराश हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। और उसके बाद धमकियाँ देने वालों ने सच में मार्टिन के घर पे बम फेंक दिया। उस समय मार्टिन घर पर नहीं थे, लेकिन उसकी पत्नी और बच्ची अंदर ही थी। जब मार्टिन भागते हुए घर पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। उनके समर्थक गुस्से में थे और हथियार लेकर बदला लेना चाहते थे। लेकिन तब मार्टिन ने अपनी टूटी हुई बालकनी पर खड़े होकर लोगों से कहा, अपने हथियार फेंक दो। हमें नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना, हमें नफ़रत का जवाब प्यार और शांति से देना है। चाहे वो मेरे साथ कुछ भी कर ले, यह आंदोलन हम शांति से ही जीतेंगे। अंत में सालों के इस लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष की जीत हुई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब बसों में कोई गोरा या काला नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान बैठकर सफ़र करेंगे। यह बुराई और भेदभाव पर सच्चाई और अहिंसा की बहुत बड़ी जीत थी।